पासपोर्ट स्टिकर रखे हुए। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। हेलो। बैठो। सर ये मेरी छोटी सिस्टर है, आप डीपीआरओ सर हैं, तो इनको सोच रहे भैया क्या आप करते रहते हैं, बात ही नहीं हो पाती है, सोच रहे हैं इनको कल 1-2 प्रोजेक्ट दिखा दें आपको। इसमें जो हमारे पंचायत राज जो बना हुआ है, अच्छा कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको और बेटर करना है। जो स्थिति दोनों चीज़ें हैं, गांव की धारणा है उसको देखिए, उसमें क्या चेंजिंग हो सकते हैं उनको लाइए, और बाकी चल रहा है उनकी सोच कैसे बदले, इसमें लगातार प्रयास जारी है। उसको देखिए, फिर कंपेयर करिए कहाँ पॉइंट हमारे अच्छे हैं और कहाँ खराब है। जी सर, कल इनको विजिट कराते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर आज तो बिजी हूँ, आप रेस्ट करिए रूम पर जाकर, कल चलते हैं साइड पे ले जाएंगे। ओके सर, नमस्ते। ये इस ग्राम पंचायत का ग्राम सचिवालय है। यहाँ पर यहाँ प्रधान कक्ष भी होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी का कक्ष भी होगा। चलिए इसको तो देखते हैं, रखिए, सचिवालय थोड़ा विजिट कराते हैं। ठीक है डीसी साहब, चलिए वेट करते हैं। ठीक है चलिए। आगे चलते हैं, आगे मीटिंग हाल है। ये पंचायत सहायक का कक्ष है, हमारे यहाँ पंचायत सहायक बैठती हैं। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यहाँ से पंचायत सहायक का कक्ष है, यहाँ संचालित की जाती हैं। ये पंचायत सहायक बैठी हुई हैं, ये सारा ऑनलाइन डाटा फिल करना, फॉर्म फिल करना, ये सब करना है। अच्छा। अब ये हमारे सभागार है, प्रधान जी की अध्यक्षता में जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, जिसमें वार्ड मेंबर भी आते हैं यहाँ पर, वो यहीं इसी सभागार में होती है। सरकार की मंशा अनुरूप हमारे जो डीएम सर हैं उनके कड़े निर्देशों में हर ग्राम पंचायत में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है। अच्छा। फिर ये कूड़ा कलेक्शन होकर के आरआरसी सेंटर पर जाता है। अच्छा। वो आरआरसी सेंटर मैं आपको कल दिखाऊंगा। जी भैया, अम्मा से बाल्टी उठ नहीं रही है, चलिए हेल्प कर देते हैं। ये हमारी इस ग्राम पंचायत WSP बना हुआ है। अच्छा।
हाँ, जैसे नाली देख रहे हो, हाँ हाँ। नालियों का पानी आता है, वो तालाब में जाया करता था पहले। अच्छा। हाँ, तो गंदा पानी होता था। हाँ, हाँ। अब ये हमने WSP बनवाया है, ये पानी फिल्टर करके, ओके। हाँ, फिर इस तालाब में जाता है साफ पानी। अच्छा अच्छा। ये हमारे जनपद में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जो RRC सेंटर है, आप हमारी मैम हैं, वीडियो मैम इस विकास खंड में। इसे मैं अच्छा मैम। यहाँ पर जो RRC सेंटर्स हैं हमारे, हाँ। वहाँ से जितनी प्लास्टिक होती कलेक्ट होती है वो यहाँ पर आती है। तो जो प्लास्टिक कलेक्ट होकर आती है वो ये देखिए वर्कर सारा इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये अलग अलग छांट लेंगे। ठीक, उसके बाद ये हमारी मशीन्स हैं, ये है थ्रेडिंग मशीन। थ्रेडिंग मशीन में यहाँ पहले सफाई होती है, गंदगी होती है इसकी, बहुत तेज फैन चलता है उसमें, सफाई हो जाती है। अच्छा। वो सफाई होकर फिर अलग सेपरेट हो जाती है वो वाली प्लास्टिक। फिर उसके बाद आती है इसमें, ये है वेलिंग मशीन। तो जो प्लास्टिक बोतल्स आती हैं, हाँ। सिंगल यूज़, जैसे कोल्ड ड्रिंक की होती हैं, पानी की बोतल्स होती हैं, उनको कंप्रेस किया जाता है। तो ये कंप्रेशर मशीन है। ओके। फिर उसके बाद एक लेयर बनाती है फॉर्म में रोप टाइप की, वो इसमें बनती है, इसको हम बोलते हैं बेलिंग मशीन। अच्छा। इस तरीके से हम प्लास्टिक का रीयूज़ कर रहे हैं, वेस्ट प्लास्टिक का। ये पर्पज़ है इस प्रोजेक्ट का। नमस्कार जी, आप हमारे इस ग्राम पंचायत के प्रधान पति हैं जी। और ये हमारा RRC सेंटर है। अभी हम जो डोर टू डोर कलेक्शन देकर आए हैं, वहाँ से सारा कूड़ा एकत्रीकृत होकर इकट्ठा करके यहीं आता है। देखिए, आप देख रहे हैं। हाँ जी। ये देखो, देखिए ये सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ। अब ये हमारे ये कार्मिक हैं यहाँ के ग्राम पंचायत में, ये क्या करते हैं, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में पहुँचा दी, रबड़ को रबड़ में पहुँचा दिया। हाँ। ठीक, पॉलीथीन वाला जो ब्लॉक है उसमें पहुँचा दिया। ओके। लोहा इसमें जो निकलेगा वो लोहे वाले ब्लॉक में चला जाएगा। अच्छा। ऐसे ये सारा अलग अलग प्रतिकरण हो जाता है। फिर ये सारा कूड़ा अलग अलग प्लास्टिक हमारे एक PWME यूनिट है, वहाँ पहुँचा दी जाती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो गाँव से गोबर आता है जी। ग्राम पंचायत का, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। देखो, जो ग्राम पंचायत से गोबर आया है, हाँ। उससे वर्मी कंपोस्ट बन रही है। ये ऑर्गेनिक खाद बनती है, मतलब जैविक खाद। और फिर इस खाद को, ये खाद जब बन जाएगी प्रोसेस होने के बाद, हाँ। इसमें अंदर वर्मी पड़े हुए हैं। अच्छा। अभी दिखाते हैं। तो केंचुए, ओके। तो जब ये खाद बन जाएगी तो फिर इसको, जिसका ये गोबर है, कुछ पार्ट उसको दे दिया जाता है, कुछ पार्ट ग्राम पंचायत अपने पास रख लेती है, इसको सेल करती है। जैसे ये देखो, लगभग बन गई है ऑलमोस्ट। इस खाद में ऐसा क्या खास है? ये खाद नेचुरल प्रोसेस से बनने वाली खाद है, जैविक खाद, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये इसमें नाइट्रोजन की संख्या भी अधिक होती है, जिससे कि हमारी जो जितनी फल की और सब्जियों की जो खेती होती है ना, तो उसमें हमको बिल्कुल नेचुरल फूड मिलता है, ऑर्गेनिक। इसकी अब दिखाते हैं आपको अपना बायोगैस प्लांट। इस ग्राम पंचायत में एक बायोगैस प्लांट भी बनवाया है, जिसमें ये गौशाला है हमारी यहाँ की। अच्छा। हाँ, इस गौशाला में जितने भी गौवंश हैं, उनका जो गोबर है, उस गोबर का यूज़ करने के लिए ये बायोगैस प्लांट है। यहाँ गोबर आता है, उस गोबर से बायोगैस बनती है, फिर उससे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, मतलब बिजली बनती है। और जो बिजली बन जाती है, उस बिजली की सप्लाई इसी गौशाला की समरसेबल में चलता है। ये समरसेबल में पाइप, जितना भी इनका पानी के लिए, गौवंशों का पानी की यूज़, अन्य चीज़ों के लिए। यहाँ पर एक बारात घर भी है ग्राम पंचायत में,
वहाँ भी बिजली जा रही है। कुछ गरीब परिवार हैं उनकी यहाँ भी बिजली जा रही है। यहाँ एक विकासखंड कार्यालय है इसी ग्राम पंचायत में, वहाँ भी पूरी बिजली यहाँ से जा रही, सप्लाई हो रही है। ये देखो ये प्रोसेस स्टार्ट है यहाँ पर। ये गोबर जो आता है वो यहाँ कलेक्ट होता है, फिर कलेक्ट होके यहाँ लिक्विड फॉर्म में इसको गीला करके ये मिक्सचर यूनिट है, इस मिक्सचर यूनिट में जाता है, फिर वहाँ पंप के थ्रू इनलेट बॉक्स में जाता है वो लिक्विड, ठीक। फिर इसमें अंदर जा करके बायोगैस बनती है पूरी। ये जो बायोगैस इसमें बनती है वहाँ इनलेट था, ये हमारा आउटलेट बॉक्स है, आउटलेट पॉइंट। यहाँ से स्लरी निकलती है और वो स्लरी इस पाइप के थ्रू, ये चैम्बर बने हुए हैं स्लरी चैम्बर, इसमें जाती है। ये एक बहुत अच्छी खाद के रूप में ये भी काम आती है। भैया ये बंद रहता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको मैं चालू करा के दिखाता हूँ आपको। आओ चलिए प्लांट स्टार्ट करिए। गौशाला के माध्यम से आज हमारे जिले में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं और उनसे आसपास के गरीब परिवारों को बिजली दी जा रही है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी संचालित हैं, वो भी पूर्ण किए जा रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद हरदोई में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अब तक पूरे जनपद में 8,25,000 व्यक्तिगत शौचालय से ग्रामीण वासियों को लाभान्वित कर खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई है। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 815 ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर्स का निर्माण भी कराया गया है और डोर टू डोर सार्वजनिक स्थल से कूड़ा कलेक्शन कराते हुए संचालित कराए जा रहे हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में WSCP, सॉकपिट, फिल्टर चैम्बर आदि का निर्माण कार्य भी कराया गया है और गोवर्धन बायोगैस प्लांट के अंतर्गत उनका संचालन कराते हुए ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि का कार्य भी कराया जा रहा है। ऐसा हमारे जनपद के 52 विकासखंड में हो रहा है तथा अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन के लिए एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का भी संचालन वर्तमान में चल रहा है। 2 यूनिट और स्थापित कराए जाने की कार्रवाई संचालित है। इस प्रकार जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत का स्थान दिलाते हुए स्वच्छ हरदोई, स्वस्थ हरदोई की ओर हम लोग अग्रसर हैं। धन्यवाद।